10-12 बजे के बाद वो बस गले के ऊपर रॉड रख के और दबा देने से इसका मृत्यु हो गया है। इस फरवरी 2020 को शादी करवे किए थे, ठीक है, 8 लाख रुपए खर्चा करके शादी किए थे, ठीक है। अभी तक जितना जो हुआ था दहेज, तो शादी के समय पे तो सब लेन देन करता है, उतना तो इतना उसको दे दिए थे, ठीक है। ऊपर से वो हमारी बहन को ना करीब 2-2.5 महीने से टॉर्चर कर रहा था बार बार, जो इसलिए टॉर्चर कर रहा था जो अपने भाई से ना कुछ पैसे मांग के लाओ। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में दहेज जैसी कुरीतियां कब से चलती आ रही हैं और पता नहीं ये कुरीति कब तक चलती रहेगी। आए दिन किसी न किसी की बहन बेटियां इस कुरीति का शिकार होती जा रही हैं। आए दिन किसी न किसी लड़की को दहेज प्रथा की वजह से मारा जाता है, या गला दबाकर मारा जाता है, या जलाकर मारा जाता है। आज ऐसा ही एक मामला बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के बसहा गांव से आया है, जहां एक अंजलि कुमारी नाम की एक लड़की का 27 फरवरी 2020 को शादी मुरहद्दी गांव के एक पेशे से किसान थे एक लड़के, उनके साथ हुआ था, जिन्हें दहेज के लिए मारा गया है। आइए उनके परिजनों से पूछते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। कौन हुए आप मृतक के? लड़की के भाई हैं बड़े हम। आपकी बहन से दहेज में कितना मांगा गया था पैसा? ये 27 फरवरी 2020 को शादी करवे किए थे, ठीक है, 8 लाख रुपए खर्चा करके शादी किए थे, ठीक है। अभी तक जितना जो हुआ था दहेज, तो शादी के समय पे तो सब लेन देन करता है, उतना तो इतना उसको दे दिए थे, ठीक है। ऊपर से वो हमारी बहन को ना करीब 2-2.5 महीने से टॉर्चर कर रहा था बार बार, जो इसलिए टॉर्चर कर रहा था जो अपने भाई से ना कुछ पैसे मांग के लाओ, जो हम 4 व्हीलर लेंगे, 4 चक्के लेंगे, ठीक है। वो पैसे से किसान था, अभी से इसका घर द्वार नहीं चलता था, भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो वो कह रहा था जो 5 लाख रुपए मांग के लाओ, इससे हम 4 चक्के लेंगे, ठीक है। अब हम 8 लाख रुपए खर्चा करके शादी करवे किए हैं, 2-2.5 साल भी नहीं हुआ है, अब हम करेंटली 5 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे, ठीक है। वो 5-6 दिन हमारे घर पे रहने के बाद उसको लेके आए थे ससुराल, ये समथिंग क्या कहते हैं, हाँ, 21 तारीख को रात में अपने ससुराल ही आई थी। 21 तारीख को रात रहने के बाद सुबह में ना वो क्या कहते हैं 10-12 बजे के बाद वो बस गले के ऊपर रॉड रख के और दबा देने से इसका मृत्यु हो गया है। ये कब पता चला आपको ये घटना? इन्हीं के फ़ोन नंबर से कॉल गया था और हम पूछे जो आप कौन बोल रहे थे, वो कह रहा था हम ग्रामीण बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात हो गया, आपकी बहन की डेथ हो गई है, आ जाओ। तो अब हम लोगों को पता लगा तब आए हैं। इससे पहले भी उनके साथ इस प्रकार की मतलब मारपीट हुई थी, या ये पहली बार हुई थी? कई बार होता है, कई बार। ये 2 साल में हमको लगता है 1 साल हमारे ही घर पे यहाँ रहा होगा तकरीबन, और 1 साल यहाँ अपने ससुराल में। बड़ा टॉर्चर करता था। वो लड़का ही नशेड़ी है, जो दिन को भी दारू पी लेता है और इधर इधर भटकता रहता है। कई बार तो दारू शराब पी के ससुराल जाके भी धमकी देता था, बहुत टॉर्चर करता था वो। आपकी बहन के कोई बच्चे भी हैं या? बच्चे हैं 1.5 साल के एक लड़की है, और ये सिंगल मर्डर नहीं है, डबल मर्डर है। ये हमारी बहन 3 महीने का समथिंग ये गर्भवती भी थी, ठीक है। और एक छोटी सी भांजी है, वो 1.5 साल के, उसको भी लेके लापता है। अब क्या पता है, इसका भी ये उसको भी मार के फेंक सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। आप लोगों ने पुलिस थाना में इसके खिलाफ शिकायत किया? हाँ, जो भी कार्रवाई हुआ है अभी तक तो पुलिस के माध्यम से ही हुआ है। FIR हो गया उनके खिलाफ? हुआ है, कर दिए हैं FIR। तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा आपकी बहन को? अब देखिए क्या होता है। हम लड़की के बड़े भाई का दोस्त हैं हम। आप कब से जानती हैं लड़की को? बचपन से जानते हैं, जब से पैदा हुई तब से। तो आपको भी पता था इनके साथ मारपीट होती है? जी, हम लोग ऐसे रिलेशन फैमिली में है, बिल्कुल पता है। तो आप लोग पहले नहीं गए उससे बात करने के लिए, या मारपीट क्यों करते हैं? गए थे जी, हम 21 तारीख को मेरी बहन आई वापस ससुराल। हम बैस को आए उसके घर 10 बजे समझाने के लिए, जो अपनी मान मत किया करो, और हम समझा बुझा गए। और जैसे मैं 11 बजे वहाँ से निकला और 12 से 2 के बीच में घटना हो गई। दारू शराब पी के जाता था बार बार, और दारू शराब पीने के बाद उसे टॉर्चर, अपने भाई से पैसे लो। हमारा दोस्त का पापा डेथ कर गए हैं, उसके बाद उसकी शादी किए हैं हम लोग जोड़ जोड़ के पैसा कहाँ से, उसके बाद ऐसी हाल है। हम क्या करें, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। जब आप लोग गए थे उनके घर, मतलब जब घटना का खबर आया आप लोगों के पास और उनके घर गए थे, तब वो लोग वहीं थे या भाग गए थे? सारे फरार थे, बच्चे को लेकर सारे फरार हो गए थे।
ग्रामीणों का क्या कहना है, इसके पीछे उनका हाथ है या मतलब वो खुद से किया है सुसाइड? ग्रामीण भी कर रहा है, इसी का हाथ है। जब ग्रामीण कहता इकलौता ऐसा बदमाश है जो उसके पास इतना ट्रैक्टर उक्टर होने के बाद भी वो लालची बंदा है, वो पैसे के लिए बार बार टॉर्चर करता है किसी लड़की को। तो अपने भाई को बोलेगी ही, भाई को बोलेगी तो जब भाई का सक्षम रहेगा तभी भाई दे पाएंगे। उसके चक्कर में मार दिया गया है और देखिए और सारे फरार है, बच्चे को लेकर फरार, उसकी माँ फरार है, उसकी बहन फरार है, एक बुढ़ा है उसका दादाजी, बहुत 90 वर्ष लमसम उम्र होगा उसकी, वो है बस। आपने आए दिन हमारे देश में ऐसे दहेज के लिए कितनी लड़कियों को मारा जाता है। जहां हमारे सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं हमारे देश में बेटियों का दहेज के लिए खात्मा किया जाता है। जब से बेटी जन्म लेती है, ना जाने माता पिता कितने सपने देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी खर्च करके उनकी शादी करवाती है, फिर भी बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता है। पता नहीं ये कुरीति कब ख़त्म होगी और सरकार कब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।